हे स्तुति करने योग्य परमात्मा, ईड धातु स्तुति अर्थ में है, ईड सुतो ईडितुम योग्य ईड्य, हे ईड्य, हे स्तुति करने योग्य भगवान, नौमी तुम्हें नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप? नौमी तुमको नमस्कार करता हूं। आप अभ्र वपु से मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले हैं। अभ्र माने मेघ, बादल, बादल के समान वपु से शरीर वाले हैं। और सब चतुर्थी का रूप है, बादल के समान रंग वाले हैं। और तड़ित अंबराय, बिजली के समान पीतांबर वस्त्र धारण करने वाले। तड़ित बिजली के समान अंबराय वस्त्र धारण करने वाले हैं। और गुंजा, गुंजी जिसे बोलते हैं, सोनार रत्ती तोड़ता है ना, उसको गुंजा, गुंजा के अवतंस कर्णभूषण धारण करने वाले हैं। गुंजा के अवतंस माने कर्णभूषण धारण करते हैं। और परिपीछ मोर पंखों से लसत मुखाय, आपका मुख शोभायमान होता ही रहता है। परिपीछ मोर पंखों से लसत शोभायमान होता रहता है, मुखाय आपका मुख। ऐसे आपके लिए नमस्कार है, इसलिए चतुर्थी के रूप में। वन्य सृजे, आप वनमाला धारण करते हैं। वन्य बन के फल, फल फूल बन के फूलों का, सृज माने हार, वनमाला धारण करते हैं। और कवल माने भोजन का ग्रास, बेत्र माने भेंट, विषाण माने नरसिंहा बाजा, वेणु बांसुरी का, लक्ष्मण माने बड़े बड़े सुंदर सुंदर चिन्ह, बड़ी बड़ी सुंदर शोभा धारण करने वाली है। कवल माने भोजन का ग्रास, बेत्र माने भेंट, विषाण नरसिंहा बाजा, वेणु माने बंसी, इनके लक्ष्मण चिन्हों की श्रीय शोभा धारण करने वाले हैं आप। और कैसे हैं? मृदु पदे, कोमल चरण हैं आपके, मृदु कोमल पदे चरणों वाले आपको नमस्कार है। और पशुप अंगजाय, पशुप माने गोप, पशून पाती पशुप नंदा, उनके अंग जाए, अंगों से उत्पन्न है, यानी नंद के पुत्र हैं आप। पशुप नंद भगवान, नंद के अंग जाए, अंग से उत्पन्न यानी नंद के पुत्र हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नतु भूतमयस्य गोपी अनेसे मनितवसितुं मनसान्तरेण साक्षात्करैव किमुदात्मसुखानुभूते। हे देव, अस्यापि वपुषा, ये शरीर भी आपने धारण किया है। अस्य माने ये, वपु माने शरीर, ये जो धारण किया है, मद अनुग्रह से, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने धारण किया है। मद
मुझ पर अनुग्रह कृपा करने की धारण किया है। स्वेच्छामय से, आपने अपनी इच्छा से ही रूप को धारण किया है। न तो भूतमय से, पंच महाभूतों से रचित ये शरीर नहीं है, स्वेच्छा से आपने रूप धारण किया है। न तो कोई भूतमय से, पंच महाभूतों से ये कोई शरीर नहीं बना आपका। इसलिए न इसे मही तुम अवस्थितम, तुम्हारी महिमा ने महिमा को अवस्थितम निश्चय करने के लिए, गान करने के लिए, न इसे, ने से सभी तोड़ दो, न इसे मैं समर्थ नहीं हूं, मैं ही तुम्हारी महिमा को अवस्थितम निश्चय करने के लिए। मनसांतर, केवल मन से कह सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं, वर्णन नहीं करता। मन से वर्णन करने के लिए, मनसा अंतरेण, मन के अतिरिक्त मैं आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूं। जब इस रूप की महिमा का नहीं वर्णन करता तो साक्षात तव योग, साक्षात तुम्हारी महिमा जो आत्म सुखानुभूत है, आत्म सुख के अनुभव स्वरूप है, उसकी महिमा को मैं कैसे वर्णन करूं। साक्षात तव योग, तुम्हारी महिमा, आपके इस रूप की महिमा नहीं वर्णन कर सकता तो भला बताओ आत्म सुख अनुभूते, आत्म सुख का अनुभव स्वरूप जो तुम्हारा शरीर है, मैं उसी का वर्णन कैसे कर पाऊंगा। ये सामने शरीर खड़ा, मैं इसकी महिमा नहीं वर्णन कर पाता हूं। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोमे ये चायसो जितलितोऽप्यसिद्धैस्ते लोक्याम्। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ज्ञान अर्जन करने का प्रयास नहीं करते, आपको नमस्कारी करने में उनका आनंद आता है। तो ज्ञाने, ज्ञानार्जन में प्रयासम, प्रयास को उद्पास्य छोड़ करके नमनते एव, आपको केवल नमस्कार ही करते। ज्ञाने, ज्ञानार्जन करने में प्रयासम, अपने प्रयत्न को उद्पास्य छोड़ करके नमन्ते एव, नमस्कार ही करते हैं। और जीवंती, इसी बात से जीवित रहते हैं। इस सन्मुखरिताम, संतों के मुख से निकली हुई भवदीय वार्ताम, आपकी कथा चर्चा को सुनते। सन्मुखरिताम, संतों के मुख से निकली हुई भवदीय वार्ताम, आपकी कथा को, चर्चा को सुनते हैं। और स्थाने स्थिता, उसी स्थान में रहते हैं जहाँ पर आपकी कथा चर्चा होती है। और श्रुतिगतां, कानों में पहुंची हुई आपकी कथा वार्ता को सुनते रहते हैं। स्थाने स्थिता, अपने स्थान में निवास करते हुए, श्रुतिगतां, कानों में पहुंची हुई, भवदीय वार्तां, आपकी कथा को जो सन्मुखरितां, संतों के मुख से निकली है, उसी कथा को ही सुनते रहते हैं। और तनुवांग मनो भी, तनु शरीर से, वाक वाणी से, मनो भी मन से आपकी कथा ही सुनते रहते हैं। तो हे अजित, हे अजय परमात्मा, तई, इन लोगों के द्वारा त्रिलोक्याम, त्रिलोकी में जीतोस, आप जीत लिए गए। ऐसे लोग जीत जाते हैं जो आपकी कथा सुनने में ही मस्त रहते हैं, उन लोगों के द्वारा आप पराजित हो जाते हैं। ये लोग जीत जाते हैं। प्रायण, प्राय करके, हे अजित, हे अजन्मा परमात्मा, तई, इन लोगों के द्वारा त्रिलोकियां, इस त्रिलोकी में जीतोस, तुम जीत लिए गए हो ऐसे लोगों के द्वारा। श्रेया श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभोदेशन्ति केवलो न लभ्यते तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा
कल्याण को प्रवाहित करने वाली भक्ति कैसी होती है? श्रेय माने कल्याण, श्रुति माने मूल स्रोत। तो कल्याण के मूल स्रोत भक्ति को उद्देश्य छोड़ करके, यानी ते हे विभो, श्रेय श्रुतिम, कल्याण का मूल स्रोत, ते भक्तिम, तुम्हारी भक्ति को उद्देश्य छोड़ करके लोग केवल ज्ञान अर्जन करने के लिए ही लगे रहते हैं, केवल उपनिषदों में लगे रहते हैं, केवल ब्रह्म में ब्रह्म तक मिलाने में लगे रहते हैं और भक्ति को छोड़ देते हैं। तो कल्याण की श्रेय श्रुति, कल्याण का को प्रवाहित करने वाली, यानी कल्याण का मूल स्रोत, ते भक्ति, तुम्हारी भक्ति को उद्देश्य छोड़ करके ये जो लोग केवल बोध लब्धये क्लेशयन्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्लेश उठाते हैं, केवल बोध माने ज्ञान की, लब्धये माने प्राप्ति के लिए क्लेशयन्ति, क्लेश उठाते हैं। तेषाम, उन लोगों के लिए, असौ पूर्व परिश्रम, क्लेशल एव शिष्यते, केवल क्लेश लाने वाला ही शेष रह जाता है, केवल क्लेश देता है। ब्रह्म में ब्रह्म मिलाते रहो, भक्ति छोड़ दो तो ब्रह्म में ब्रह्म मिलाते रहोगे, अब कष्ट प्राप्त रहोगे, भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, न भगवान का अनुभव हो सकता है। भगवान का अनुभव, दर्शन तो भक्ति से होता है, केवल ज्ञान से नहीं। वो कह रहे हैं केवल बोध लब्धये क्लेशयन्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग क्लेश उठाते रहते हैं। तेषाम, उन लोगों के लिए, असौ वो, क्लेशल एव, क्लेश लाने वाला ही, शिष्य थे, शेष रह जाता है, न अन्य, और कोई बात नहीं। क्लेशान लादि इति क्लेशदा, उनके लिए वो क्लेश ही देने वाला हो जाता है, न अन्य, और नहीं होता। यथा स्थूल तुषावघाती नाम, कोई भूसी को कूटे तो उससे कोई जाने निकलेगी, चावल निकलेगी। स्थूल माने मोटी, तुषा माने भूसी, उसको जो अवघाती नाम माने कूटते रहते हैं, तो कूटने का परिश्रम पड़ेगा, भूसी को कूटने से चावल नहीं निकलेगा। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करने से भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, कठिन तो नहीं लेकिन हाँ कठिन है, क्लेश देने वाला, लेकिन भक्ति का प्रवाह बहुत आनंदित करने वाला। पूरे भूमन भावो वियोगिना स्वतर्तेया निज कर्म लब्धया विबोध्य भक्तेव कतो वनितया हे भूमन, हे महिमाशाली भगवान, पूरा प्राचीन समय में इस धरती पर बहुओं योगी, बहुत ऐसे योगी हुए हैं। पूरा प्राचीन काल में पहले इस संसार में बहुओं योगी, बहुत से योगी हुए हैं जिन्होंने त्वत् अर्पित किया, अपनी चेष्टाएं तुमने ही अर्पण कर दी, त्वत् तुमने अर्पित कर दिया, यह चेष्टाओं को। वो चेष्टा कहाँ से मिली? निज कर्म लब्धया, जो अपने कर्मों से प्राप्त हुई, तो अपने कर्मों से प्राप्त हुई। और कथोपनीतया, कथा के द्वारा प्राप्त, भक्त्यैव, भक्ति के द्वारा ही विबुद्धि, आपको समझ गए, जान गए। और हे अच्युत, ते पराम गतिम प्रपेदिरे, तुम्हारी परम गति को कोई लोग पहुंच गए। केवल कथाओं को सुन करके आपने भक्ति कर लिया, और भक्ति करके ही आपकी गति को प्राप्त कर लिया। फिर से सुन लो, पूरा पुराने समय में इस धरती पर
बहुपयोगिना, बहुत से हुए हैं जिन्होंने त्वत अर्पित किया। त्वत माने तुमने अर्पण कर दिया, बनी है माने चेष्टा को। वो चेष्टा कहाँ से आई? निज कर्म लब्धया, अपने कर्मों से प्राप्त हुई। कथोपनीतया, कथा के द्वारा प्राप्त। भक्त्ययु, भक्ति के द्वारा ही। विबुद्धि, आपको जान करके। हे अच्युत, अंजः, सरलता पूर्वक। ते परम गतिम प्रपेदिरे, ते तुम्हारी परम गति को प्राप्त कर लिया। तथापि भुवन् महिमा गुणस्य ते फिर भी हे भूमन, हे महिमाशाली भगवान, अगुणस्य ते महिमा, गुणों से रहित आपकी महिमा को। सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों से रहित हैं। उदारता, कृपा, दया, ये गुण तो हैं। तो अगुणस्य, निर्गुण। अब अगुणस्य का मतलब होता है निर्गुण। ते महिमा, तुम्हारी महिमा को अमलांतरात्मा भी, निर्मल आत्मा वाले संतजन ही विबोधुम अर्हत, जान सकते। अगुणस्य, निर्गुण स्वरूप वाले, ते महिमा, तुम्हारी महिमा को अमल अंतरात्मा भी, जिनकी आत्मा निर्मल है, ऐसे पुरुषों के द्वारा विबोधुम अर्हत, जानी जा सकती है। क्यों? अभिक्रिया, आप विकारों से रहित हैं। स्वानुभवा, अनुभव स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। अरूपता, आप रूप से भी रहित हैं। अभिक्रिया, विकारों से रहित हैं। स्वानुभवात, आत्मा अनुभव स्वरूप है। अरूपता, बिना रूप वाले हैं। अनन्य बोध्यान्यतया, अन्य इंद्रियों से आपके स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। अनन्य बोध है आपकी आत्मा। अनन्य बोध्य, अन्य के द्वारा समझ नहीं आती। आत्मा आपकी, आप आत्मा माने स्वरूप। अनन्य बोध्यतयात्मा, अनन्य बोध्यात्मतया, आपकी आत्मा माने स्वरूप। अनन्य बोध्य, इंद्रिय आदि से बोध करने योग्य नहीं है। क्यों? कि आप अनुभव स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश के अलावा अन्यथा ना, अन्यथा आपका ज्ञान हो नहीं सकता है। स्वयं प्रकाश रूप में ही आपका ज्ञान होता है, अन्यथा ना, अन्यथा नहीं हो सकता। गुणान् मनस्ते विगुणान् विमातुम् एतावतीर्णस्य कलिसरेस्य कालेन यैर्वा विमितासु कल्पे भुवासवग्रे निराजुहास। गुणात्मनः, आप सगुण हैं, फिर भी आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। निर्गुण की तो बातें दूसरी है। गुणात्मनः, सगुण रूप वाले, ये दया, दाक्षिण्य, उदारता आदि गुणों वाले, ये भी तुम्हारे गुणान विभागम, गुणों को कौन वर्णन कर सकता है? क्योंकि आप हितावतीर्ण से, संसार का हित करने के लिए आपने अवतार लिया है। हितावतीर्णस्य, जगत के हित के लिए अवतार लेने वाले। ते भी गुणान विमातम, तुम्हारे गुणों को गिनने के लिए के इसीलिए कौन समर्थ हो सकते हैं? अस्य, इन आपके गुणान विमातम, गुणों को गिनने के लिए। विमातम माने गणितम, गुणों को गिनने के लिए के इसीलिए कौन समर्थ हो सकते हैं?
सुकल्पई, जो बड़े समर्थ लोग हैं, बहुत दिनों बाद धरती के रजगण भले गिन लें, लेकिन आपके गुण नहीं गिन सकते हैं। कालेन, यही जिन्होंने कालेन बहुत समय बाद पीड़िता गिन लिया है, सुकल्पई समर्थ लोगों ने भूपान सवा पृथ्वी की धूल भले गिन ले। कालेन बहुत समय बाद, सुकल्पई समर्थ पुरुषों के द्वारा, भूपान सवा पृथ्वी की धूल को भले ही विनीता नाप लिया हो, गिन लिया हो। खे मिहिका, खे मने आकाश में, मिहिका मने ओस की बूंदे भले गिन ली हो, लेकिन आपके गुण नहीं गिन सकता कोई। खे आकाश में, मिहिका ओस की बूंदे नहीं गिन भले ही गिन ले, आपके गुण नहीं गिन सकते। और द्विभाषा, आकाश में चमकने वाले तारों को भले ही कोई गिन ले बहुत वर्षों बाद, आपके गुणों को नहीं गिन सकते। चाहे पृथ्वी के रजकण भले गिन ले, ओस की बूंदे भले गिन ले, नक्षत्र तारे भले गिन ले, लेकिन आपके गुणों को नहीं गिन सकते हैं। चाहे जितने सुकल्पई माने समर्थई, चाहे जितने समर्थ लोग हों, आपके गुणों की गणना कोई नहीं कर सकता है। तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विभागं नमस्ते जीवे भयो मोक्षपदे सदायवान्। तत् ते अनुकंपां सुसमीक्षमाण, तत् इसलिए, ते तुम्हारी अनुकंपा दया को सुसमीक्षमाना देखते हुए, और आत्मकृतम विपाकम भून्याना अपने किए हुए परिणामों को भोगते हुए, अपने किए हुए पुण्य या पाप, अपने किए हुए परिणामों को भोगते हुए, भून्याना भोगते हुए, आत्मकृतम अपने द्वारा किए गए विपाकम परिणामों को, पाप को या पुण्य को भोजते हुए आपकी कृपा को देखें, और हृत हृदय से, वाक वाणी से, वपु भी शरीर से, विधन नमस्ते आपको नमस्कार करते हुए, जो जीवित रहता है। हृत माने हृदय, वाक माने वाणी, वपु माने शरीर, इनसे विदधन नमस्ते आपको नमस्ते करते हुए, जो जीवित रहता है मोक्ष पद के लिए, वही उत्तराधिकारी है। मुक्ति पदे, मोक्ष पद में दाय भाग, वो उत्तराधिकार का अधिकारी है। मुक्ति पद में दाय भाग, दाल भात नहीं है दाय भाग, दाय माने उत्तराधिकार का, भाग माने अधिकारी है, जो आपको हृदय से, वाणी से नमस्कार करता है और आपकी कृपा को देखता है और अपने किए हुए कार्यों को फल को भोगता रहता है, वही मुक्ति के पद के अधिकारी है। पश्ये पश्येस, हे ईश, पश्य, पश्य धन ईश गुण हो गया। पश्येस, हे ईश, हे भगवान, पश्य देखो, हे अनंत, मैं अनार्यम, मेरी दुष्टता को देखो। हे अनंत, हे ईश, मैं अनार्यम, पश्य मेरी दुष्टता को, अनार्य माने दुष्टता को देखो। आज आप आज पुरुष हैं, परात्मा ने, परमात्मा है, तो अभी अब तुम्हारे ऊपर भी
जो माई मायावियों को भी मोहित करने वाले हैं आप पर मैंने माया डाली है। माई मायावियों को भी मोहित करने वाले, तो अब तुमने भी माया वितत्य माया फैला करके आत्मवैभवम इच्छितम अपने वैभव को देखना चाहते। माया वितत्य आप पर माया फैला करके आत्म वैभव अपने वैभव को इच्छितम देखने की इच्छा मैंने की। तो क्या नहीं इच्छा मैंने ये क्या चाह लिया कि कितना मैंने चाहा, आपको कितनी माया फैला दिया। अहम मैंने क्या इच्छा, क्या इच्छा कर ली, क्या चाह लिया, कितना चाह लिया। मेरा चाहना तो ऐसे रहा कि अर्चौ अग्नि, जैसे अग्नि में चिंगारियां उठ, अर्ची जो अग्नि में अर्ची की तरह, लपटों की तरह, चिंगारियों की तरह मैंने अपना वैभव देखा। आप पर वैभव तो नहीं दिखा पाया, लेकिन अपना वैभव ने फैला दिया और अपने वैभव को, ऐश्वर्य को देखना चाहा। आप पर माया फैला करके, वही कह रहे माया वितत्य माया फैला करके इच्छितुम देखना चाहा आत्म वैभव अपने वैभव को। अहम माने मैंने, तो ज्ञान इच्छा मैंने क्या इच्छा की। अर्चौ अग्नि, अर्ची में अग्नि में लपटों की तरह, अग्नि में जैसे चिंगारियां, अग्नि में चिंगारी की तरह मैंने अपनी माया फैला। अतः क्षमा मेरा जो अतः हे अच्युत मैं क्षमस्व, मेरे अपराध को क्षमा कर। क्यों? रजोभुव, मैं रजोगुण से पैदा हुआ, रजोभुव रजोगुण से उत्पन्न, मैं मुझे क्षमस्व क्षमा कर। क्यों? कि अजानता मैं तुमको नहीं जानता था कि आप ही भगवान। मैं तो समझा ये गोपालकों का जूठन खा रहा है तो कैसा है भगवान ये, भला देखो। इसलिए मैंने परीक्षा ले ली कि आप जूठन खा रहे थे लोग हैं। तो अजानता आपको नहीं जानता था, अत्वत पृथक ईश्वरी मन तुमसे अपने की ईश्वर अलग मानता था। तो मैंने तुमसे पृथक माने अलग, अपने को ईश मानना, मैं ईश्वर मानता था। इसलिए मैंने धोखा खा गया, अपने आप अपराध का क्षमा मांगता हूँ। क्यों? कि आज अवलेप, आज मैं ब्रह्मा हूँ, इस अवलेप अभिमान के कारण अंधतमा, अंधकार में डूबा हुआ था और अंधचक्षुषा, मेरी आंखें भी अंधी हो रही थी। आज अवलोप, आज माने मैं ब्रह्मा हूँ, इस अवलेप मोह के कारण, अभिमान के कारण, अवलेप माने मान, आज माने ब्रह्मा हूँ मैं, इस अवलेप अभिमान के कारण अंधतमा भयंकर अंधकार में डूबा हुआ था, अंधचक्षुषा, मेरी आंखें भी अंधी हो रही थी। इसलिए ऐसा इस मुझ पर अनुकंपा, आप अनुकंपा कीजिए। ये समझो कि मैं नाथवान इति, ये मेरे द्वारा ही नाथ वाला है, मैं ही इसका स्वामी हूँ, ऐसा समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अनुकंपा, इस पर अनुकंपा कीजिए कि मैं ये समझो कि मेरे में रह करके ही ये ब्रह्मा है, तो क्या हुआ? नाथवान इति, मैं ही इसका नाथ माने स्वामी हूँ, ऐसा समझ पर मुझ पर कृपा करें। हम तमो महदहं खचराग्निवार्भु संवेष्टिताण्डघटसाप्तवितस्तिकाय
मैं छोटा सा आदमी और कहाँ आप इतने महान पुरुष, तो मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। वो अहम कहाँ तो मैं, जो तम अंधकार महत महतत्व, अहम अहंकार, खचर माने वायु, अग्नि, वार माने जल, भू माने पृथ्वी, इन सबों से संवेष्टित घिरा हुआ अंडघट इस ब्रह्मांड रूप में सप्तविदस्ति काया, 7 विलस्त का ही ये ब्रह्मांड है। ऐसी ब्रह्मांड में मैं रहा हूं जो तमोगुण से, महत्त्व से, अहंकार से, खचर माने वायु से, अग्नि से, और वार माने जल से, और भू माने पृथ्वी से संवेष्टित माने घिरा हुआ अंडघट ये ब्रह्मांड कटा है, जो सप्त विदस्ति काया, 7 विलस्त मात्र का है। इसी 7 विलस्त के ब्रह्मांड में मैं रहता हूं और ऐसे हजारों ब्रह्मांड आपके रोम रोम में मंडराते रहते हैं। मैं तो एक ही ब्रह्मांड का स्वामी। जब भगवान कृष्ण से मिलने गए थे कि चलो अवतार लो चल करके, बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो ब्रह्मा जी गए, शंकर जी, विष्णु जी गए, तो वहां चंद्रनाना सखी थी द्वार पर, गेट के द्वार पर। उसने पूछा तुम ब्रह्मा हो? अच्छा, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा जी ये नहीं बता पाए मेरा कौन सा ब्रह्मांड है, मैं कहाँ का ब्रह्मा हूँ। तो ऐसा तो हूं मैं। वो बोले, अरे ब्रह्मा जी बोले मैं तो ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूँ, और कहाँ का ब्रह्मा हूँ? बोले इस नदी में जितने रेता के कण बह रहे हैं, इतने ब्रह्मांड बहते चले जा रहे हैं। तुम एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा हो, यहाँ तो 25-50 मुंह के ब्रह्मा आते रहते हैं, तुम तो चाहते मुंह वाले ब्रह्मा हो। इसलिए कहती है तो मैं 7 विलस्त के ब्रह्मांड में ही रहता हूँ। अब कहाँ तो विध इस प्रकार के अगणित माने असंख्य अंड ब्रह्मांड पराणुचर्या परमाणु की तरह उड़ते फिरते, वह कहाँ विध इस प्रकार के अगणित असंख्य अंड ब्रह्मांड और अनुचर्या परमाणु की तरह घूमते रहते हैं। वाताधुरोम कोरस, आपके ये जो बात माने जाने के रास्ते हैं, रोमे के रास्ते, इन रोम कुहर में, एक एक रोम कुहर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं। तो मैं आपकी बराबरी क्या कर सकता हूँ। गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोषरागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति पुरुषे कियदप्यनन्तः। गर्भगतस्य, गर्भ में बैठा हुआ जो बालक, उसके द्वारा पादेहु उत्क्षेपणम, पैरों को फेंकना, पैरों को फटकारना, किम मातु अगसे कल्पते, क्या माता के अपराध के लिए होता है? अगर गर्भ में कोई बच्चा है तो बच्चा गर्भ में ही पैर उछाल रहा है, तो क्या वो माता के प्रति अपराध कर रहा है? तो मातु हे अछो, मातु अछो अधोक्षज अगसे, अधोक्षज को लो संबोधन, हे अधोक्षज, हे भगवान, गर्भगतस्य, गर्भ में पड़े हुए बालक का, पादेहु उत्क्षेपणम, पैरों को फेंकना, किम क्या मातु माता के अगसे कल्पते, क्या अपराध के लिए होता है? ऐसा नहीं होता। तो मैंने पैर फटका, समझ लो माता के पैर में पैर फटक रहा हूं, मेरे कोई अपराध को अपराध न समझिए आप। किम अस्ति नास्ति, कोई कहता है अस्ति, कोई कहता नास्ति, चाहे कोई अस्ति कहे चाहे नास्ति कहे, अस्ति और नास्ति दोनों ही आप में। अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम,
अस्ति और नास्ति नामों से पुकारा गया, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपकी कोख के बाहर हो? अस्ति और नास्ति इस व्यपदेश माने नाम से भूषित तब पुच्छे है, तुम्हारे पुच्छ में है यद अस्ति, क्या नहीं है, सब कुछ है। हे अनंत यद अभी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो पुच्छे तुम्हारी कोख में अस्ति और नास्ति, अस्ति न हो और नास्ति न हो। अस्ति भी आपकी कोख में है और नास्ति भी आपकी कोख में है। अस्ति और नास्ति इन विपदेश माने नाम से भूषित ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपकी कोख में न हो? सब आपके कोख में मौजूद है। जगत्रयान्तो दर्शम्प्लवोदे नारायणस्योद्धरणाभिनादात् विनिर्गतो च स्मृतिवाङ्मयप्रसाद् इन्द्रियसरत्वन्न विनिर्गतोऽस्मि। जगत त्रय अंत उदधि संप्लवोदे, जगत त्रय तीनों लोकों के अंत में यानी प्रलय काल में, उदधि संप्लवोदे जगत के समुद्र की बाढ़ में, नारायणस्य नारायण भगवान के उदर नाभिनालात, उदर नाभिनाल से अजह विनिर्गता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जगत त्रयांत, जगत त्रय अंत का कब होता है? प्रलय काल में। तो जगत त्रयांत प्रलय काल में, उदधि संप्लवोदे समुद्र की बाढ़ में, नारायणस्य नारायण भगवान की उदर की नाभिनाल से अजह विनिर्गता ब्रह्मा जी मिले थे। इति वाक न मरसा, ये बात मिथ्या नहीं है। इति वाक न वही मरसा, ये वाणी मिथ्या नहीं है, सत्य है। हे ईश्वर किम तो न विनिर्गतोऽस्मि, क्या मैं तुमसे नहीं पैदा हुआ? ये ईश्वर किम क्या त्वत् तुमसे न विनिर्गतोऽस्मि, मैं नहीं पैदा हुआ, तुमसे ही तो पैदा हूं। ये वाणी तो सत्य है। नारायण वस्तुं न हि सर्वदेहिनां आत्मास्य देशाखिललोकसाक्षी नारायणों गन्धर्वोजलायना तच्चापि सत्यं न तमेव माया। नारायण कौन? आप नारायण केवल नाम मात्र के नारायण नहीं हो, तुम नारायण नहीं, तुम केवल नारायण नहीं हो, सर्वदेही नाम आत्मा, सब देहधारियों की आत्मा हो, इसलिए नारायण हो। सर्वदेही नाम संपूर्ण देहधारियों की आत्मा आत्मा हो, इसलिए नारायण हो। अधीशः सबके अधीश्वर हो, स्वामी हो, इसलिए नारायण हो। अखिल लोक साक्षी, सब लोगों के साक्षी हो, इसलिए आप नारायण हो। और नर भू नारा, और नारा एव ऐनम यस्य है, नर से उत्पन्न हुआ है आपसे ये जल, और जल में आप रहे हैं, उत्पन्न हुए हैं। नर भू नारायण, नारायण इसलिए हैं कि आपके नर से, नर कौन है? आप, और आपके अंगों से उत्पन्न हुआ है ये जल, और जल में रहे हैं आप, इसलिए आप नारायण हो। तच्चापि, ये बात भी सत्यम न, सत्य नहीं है, कहीं आप जल में रहें। तवयो माया, ये तो आपकी माया। नारायण भू नरभू जलायना, जल ही आपका अयन है, और नर जल ही आपके अंगों से
भू माने उत्पन्न है, इसलिए आप नारायण कहे जाते हैं। क्योंकि नर भू इति नारः, और नारः एव अयनम यस्य सः नारायण, नार ही जिसका घर है उसे नारायण कहते हैं। नरः एव नारः, मनुष्य से जो पैदा हुए उसे नर से नार पैदा हुए, नार कहते हैं जल, और नार ही है, जल ही है जिसका अयन माने घर है। नरः एव नारः, नारः एव अयनम यस्य सः नारायण, इसलिए आप नारायण कहे जाते हैं। कस्थं तव सज्जगद्वपुः किमेन दृष्टं भगवंस्तदैव, किं वा सुदृष्टं यदि मे तदैव, किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि। तव तुम्हारा जगत वपु शरीर रूप, जगत रूपी शरीर, चेत जलस्थम, अगर जल में था तो मैं जल में सगुणवश ढूंढकर आप क्यों नहीं? तत् चेत जलस्थम, वो जल में अगर स्थित था, जगत वपु तुम्हारा जगत रूपी शरीर, सत माने विद्यमान था जगत रूपी शरीर जल में, तो हे भगवान तदैव में केन दृष्टम, अभी मैं घूमता रहा क्यों नहीं देखा? तदैव तभी मैंने किम न दृष्टम, क्यों नहीं देखा? और किम वा सुदृष्टम, क्या मैंने देख लिया बाद में? आप ढूंढने पर आपको नहीं मिला, और अपने हृदय में ही मैंने आपको देख लिया। किम वा सुदृष्टम, भगवान हृदय में मैंने अपने हृदय में क्या देखा? और तदैव तभी, सपदीय शीघ्र ही, किन्नो पुनः विदर्शि, फिर मैंने क्यों नहीं देखा? अगर जल में आपका शरीर था तो मैंने पहले क्यों नहीं देखा? बाद में अपने हृदय में क्यों देख लिया? और बाद में भी मैंने क्यों नहीं देखा? तदैव किम न दृष्टम, तभी मैंने क्यों नहीं देखा? और किम वा सुदृष्टम हृदय में, मैंने हृदय में क्या देख लिया? हृदय में क्या देखा? और किन्नो पुनर्देव शपथ व्यदर्श, शपथ मैंने शीघ्र ही, पुनः मैंने फिर, मैं किम न व्यदर्श, मैंने क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपका शरीर जल में ही था तो देखना चाहिए, बात जल में भी देखना चाहिए। अत्रैव मायाधमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या मायात्ममेव प्रकटीकृतं ते। हे माया धमन, हे माया को नष्ट करने वाले, अत्रैव अवतारी, इसी अवतार की बात आप ले लीजिए। अब माया धमन, माया को धूम डालने वाले, अत्रैव अवतार, इसी अवतार में देख लीजिए। अस्य प्रपंच से बहिस्फुट से, ये बाहर जो प्रपंच दिखाई देता है, इसी प्रपंच को अपने माया के माता के पेट में दिखला दिया। अस्य प्रपंचस्य, यही प्रपंच जो बहिस्फुटस्य, बाहर स्पर्श हो रहा, स्पष्ट हो रहा है। कृष्णस्य, ये पूरा संसार, जनन्या अंतर जठरे, माता की जठर में पेट में आपने दिखला दिया। तो ये सब ते तुमने माया तुम एवं प्रकटीकृतम, ये सब माया ही तो है प्रकट करके दिखला दिया। ये तुमने माया तुम एवं, माया को ही प्रकटीकृतम, प्रकट कर दिया। जितना संसार बाहर है, इतना ही संसार माता के पेट में आपने दिखा दिया। तो माया नहीं तो क्या है? आपकी माया है। यस्य मोक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा, सर्वं किमिदं मायया विना
जिनकी गोद में इदम सर्वम, ये संपूर्ण सातमम आत्माओं के सहित ये पूरा विश्व यथा भाति जैसा प्रतीत हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। यस्य कुक्षौ, जिनकी कोख में इदम सर्वम, ये पूरा संसार सातमम आत्माओं के सहित यथा भाति जैसा प्रतीत हो रहा है, तथा ऐसा ही संसार कोई अभी तुम्हारे अंदर भी प्रतीत हो रहा है। तो तत्सर्वम किमिदम, ये सब क्या है? माया बिना, अगर माया नहीं तो और क्या है? तत्सर्वम, ये सब कुछ माया बिना, माया के बिना, किमिदम, ये क्या है? अद्यैव मनते मायात्मादर्शिता मेको शीघ्रतमं ततो रजसुरत् वत्सा समस्तापि तापन्तोऽसि चतुर्भुजा सदखिले साकामयो भासिता स्थावन्नेव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं सृज्यते। देव, आज की बात ही देख लीजिए, केवल आप ही माया के नहीं थे और सब मुझे माया के दिखलाई दी। अद्यैव, आज ही, त्वदरीते, तुम्हारे अतिरिक्त, अस्य, इस संसार में, मम, मुझे ते, तुमने, माया तुम न आदर्शतम, क्या माया नहीं दिखलाई? अद्यैव, आज ही, तदुरीते, तुम्हारे अलावा, तुम ही एक माया के नहीं थे और सब माया के थे, इसलिए कहें तुम्हारे अतिरिक्त हैं। मम, मुझे, ते, तुमने, माया तुम किम न दर्शितम, क्या माया नहीं दिखलाई? एकोसी प्रथमम, पहले तो आप एक ही थी, ततो, इसके बाद ब्रज सुहृद, ब्रज के सारे मित्र आपके रूप हो गए, और वत्सा समस्ता आपी, समस्त बछड़े भी आपके ही रूप में हो गए। ब्रज सुहृद, ब्रज के मित्र, तथा वत्सा समस्ता अपि, समस्त बछड़े भी आपके रूप हो गए। तावंतोस, उतनी हो गई चतुर्भुजा, चार चार भुजाओं वाली आप भी हो गए, सब वैसे ही हो गए। और अखिलई, सभी लोगों के साथ, मया सातम, मेरे साथ, उपासिता, सभी की उपासना की जा रही है। अखिलई सातम, सभी लोगों के साथ, मैं अपनी रिद्धि सिद्धि और सब लोगों के साथ, उपासिता, मेरे द्वारा उपासना आपकी किए जा रही थी। तावंती एव जगन्ति अभूत, उतने ही संसार हो गए। तावंती एव, उतने ही, जगन्ति, संसार, जगत जगती जगन्ति है। तावत माने उतने ही, जगन्ति माने संसार, अभू माने हो गए। तद अमितम, बड़ी अमित संख्या में, आप भी अमित संख्या में, आपके स्वरूप भी अमित संख्या में, संसार भी अमित संख्या में थे। और अंत में अद्वयम ब्रह्म शिष्य, फिर केवल एक ही ब्रह्म शेष रह गए। ब्रह्म अद्वयम शिष्य से एक ही ब्रह्म शेष रह गए। अनतां तत्पदवीमनात्मन्यात्मात्मनाभासि विदद्य माया श्रेष्ठाविहारं जगतो विधानम् इव त्वमेशो नैव त्रिनेत्रम्। तत्पदवीम अजानता, जो तुम्हारी पद्धति को नहीं जानते। अजानताम त्वत्पदवीम, अनात्मन, जो आपकी पदवी माने पद्धति को नहीं जानते हैं, वो
आत्मा से रहित मालूम पड़ते हैं। और आप आत्मना अपने द्वारा ही अपनी आत्मा को माया वितर्क्य, माया को फैलाया करके भास आप ही प्रतीत होते हैं। प्रकृति रूप आत्मा है आप, और अपनी माया को अपने द्वारा आत्मा को, आत्मा न माने अपने द्वारा माया वितर्क्य, माया फैला करके भास प्रतीत होते हो। सृष्टव, संसार की रचना करने में, जगतः सृष्टव, संसार की रचना करने में अहम ही हो, मुझ ब्रह्मा जैसे बन जाते हो। जगतः, संसार की, सृष्टव, सृष्टि करने में अहम ही हो, मेरे जैसे बन जाते हो, ब्रह्मा जैसे बन जाते हो। और जगतो विधाने, जगत की वचन पालन करने में तुम ही हो, तुम स्वयं विश्व रूप हो जाते हो। और अंते, संसार का अंत करने में त्रिनेत्री हो, त्रिनेत्रधारी शंकर बन जाते हो। कितनी आपके स्वरूप हैं और कितनी आपकी माया है। तुम्हारी पत्नी को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को तुम बहुत माया दिखा दी। तथैव निस्वपि धिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदने ग्रहाय ततो विधाता सदनुग्रहाय च। सुरेश, देवताओं में आपके अनेक अवतार होते हैं। ऋषिषु, ऋषियों में आपके अनेक अवतार होते हैं। तथैव, उसी प्रकार नृषु अपि, मनुष्यों में भी आपके अवतार होते हैं। तिर्यक्ष, पशुपक्षियों में भी आपके अवतार होते हैं। तिर्यक माने पशुपक्षी। यादसु अपि, जल जंतुओं में मत्स्य अवतार जैसे होते हैं ना, यादसु अपि, जल जंतुओं में भी अजनस्य ते जन्मो, अजन्मा आपके जन्म होते ही रहते हैं। सुरेश, देवताओं में, ये ईश, ऋषिषु, ऋषियों में, तथैव, उसी प्रकार नृषु अपि, मनुष्यों में, तिर्यक्ष, पशु पक्षियों में, यादसु अपि, जल जंतुओं में, ते अजनस्य, अजन्मा तुम्हारे जन्म होते रहते। इसलिए असताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और दुर्मद, मत वाले लोगों को उन पर निग्रह करने के लिए, असताम, दुष्टों का और दुर्मदों का निग्रह करने के लिए, और हे प्रभो, हे विधाता, सदानुग्रहाय, संतों पर कृपा करने के लिए आपके अवतार तो होते ही रहते हैं। दुर्मद निग्रहाय, मत वालों पर निग्रह करने के लिए, दंडित करने के लिए, सदानुग्रहाय, संतों पर अनुग्रह करने के लिए आपके अवतार तो अनेक योनियों में होते रहते हैं। कुवेति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरो धीर्भवतास्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। हे भगवान, आपकी महिमा को कौन जान सकता? हे भूमन, वो वेत्ति, वेत्ति माने जानाति, कौन जान सकता है? अब बहुत से संबंध है। हे भूमन, हे भगवान, हे परात्मन, हे योगेश्वर, इतने संबोधन है। भगवता, आपकी ऊटी लीलाओं को त्रिलोक्यां, इस त्रिलोकी में को वेत्ति, कौन जान सकता है? हे भगवान, हे योगेश्वर, ऊटी माने लीलाएं, भवतः माने आपकी, आपकी लीलाएं, त्रिलोक्यां
इस त्रिलोकी में को वे कौन जान सकता है? को वह कहाँ पर, कथम कैसे, कति कितनी प्रकार से, कदा कब, योग माया विस्तारेण क्रीडस कब कहाँ कैसे किस प्रकार योग माया का विस्तार करके आप क्रीड़ा करते हो, इस बात को कौन जान सकता है? योग माया का विस्तार करते हुए, कदा क्रीडस कब क्रीड़ा करते हो, कहाँ क्रीड़ा करते हो, कैसे क्रीड़ा करते हो, इस बात को कौन जान सकता है? तस्मादिदं जगत् शेषमसत्स्वरूपं स्वप्नावस्थितं पुरुदुःखदुःखं त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायातरोद्यपि यत्सदिवाभाति। तस्मात् इसलिए, इदम अशेषम जगत, यह पूरा संसार, अशेषम माने कुछ भी शेष नहीं था, पूरा संसार। तो तस्मात् इसलिए, इदम ये अशेषम जगत संपूर्ण संसार असत स्वरूप मिथ्या स्वरूप है, मिथ्या है। स्वप्नाभम स्वप्न जैसा है, अस्त दिशणम इसकी बुद्धि अस्त हो गई है, अस्त हो गई, दिशणम माने बुद्धि, बुद्धि रहित है। अब पूर्व दुख दुखम अनेकों दुखों से दुखी रहता है संसार, पूर्व दुखम अनेक दुखों से दुखी रहता है। तो ये तुम्हें क्यों कि आप नित्य सुख बोध स्वरूप हैं, अनंत हैं, आप में ये संसार माया बुद्धि, माया से प्रकट होती है, माया के द्वारा ये तुम में उद्यत, अभी ये उद्यत होता है, शरीर दिखलाई देता है। यद जो सतइव अवभाति, सत्य जैसा प्रतीत हो, माया से आपके ही शरीर में उदय होता है असत संसार, और माया से ही आप में ही सत्य जैसा ही लगता है। आप सुखबोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, ते तुम में माया रूप में ही उद्यत, अभी ये संसार उद्यत होता है, दिखलाई पड़ता है। यद जो सतइव अवभाति, सत्य जैसा ही प्रतीत होता रहता है। तस्त्वात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्ताद्य नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोदयो मोक्षोपाधितोऽभ्यतः। लेकिन इस संसार की एक आत्मा तुम ही, एक तुम आत्मा, तुम ही एक आत्मा, तुम ही पुराण पुरुष हो, तुम ही सत्य स्वरूप हो, तुम ही स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश हो, तुम ही अनंत और आदि पुरुष हो, अनंत आद्य, आप ही नित्य, अक्षर माने अविनाशी है, न क्षीयते न क्षरति इति अक्षरम, इसका कभी विनाश नहीं होता, उसे कहते हैं अक्षर। न क्षीयते, चाहे विग्रह कर लो, अथवा न क्षरति इति अक्षरम, तो आप ही अक्षर हैं। अजस्र सुख, निरंतर सुख स्वरूप है, आप में दुख का नाम निशान नहीं है, अजस्र सुख स्वरूप है, निरंतर सुखी हैं आप। और निरंजन उपाधि से रहित, माया आदि की उपाधि से रहित, निरंजन माने अंजन रहित, अंजन क्या है? माया आदि, उनकी उपाधियों से आप रहित, पूर्ण है, महापूर्ण है, अद्वय, दो नहीं केवल एक है, और
उपाधितो मुक्त, उपाधियों से मुक्त है, अमृत स्वरूप। उपाधितो मुक्त, उपाधियों से मुक्त है, अमृत साक्षात अमृत स्वरूप है। एवं विधं त्वां सकलात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्गलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते वदन्ति भवान् बुद्धिम्। एवं विधम त्वाम, इस प्रकार है आप। और एवं विधम इस प्रकार के, त्वाम तुमको, जो सकल आत्मनाम स्वात्मानम, सकल सभी आत्माओं की आप ही आत्मा है। सकल आत्मनाम स्वात्मानम, सभी आत्माधारियों की आप आत्मा है। ऐसे आपको, परमात्मा को आत्मतया विचक्षते, जो आत्मा के रूप में देखते हैं, सकलात्मनाम, संपूर्ण आत्माओं के स्वात्मानम, आत्मा है। ऐसे आत्मानम परमात्मा आपको आत्मतया विचक्षते, जो आत्मा के रूप में देखते हैं, वो क्या करते हैं? गुरु अर्क लब्ध, गुरु रूपी सूर्य के द्वारा प्राप्त होते हैं उपनिषद रूपी नेत्र। गुरु अर्क लब्ध, गुरु रूपी सूर्य के द्वारा, लब्ध माने प्राप्त होते हैं, अर्क माने नेत्र, उपनिषद रूपी नेत्र चक्षु। गुरु अर्क, गुरु रूपी सूर्य के द्वारा लब्ध प्राप्त होते हैं उपनिषद रूपी सुंदर चक्षु। और वो आपको आत्मा के, परमात्मा के रूप में देखते हैं। जो ऐसा करते हैं, ये जो लोग देखते हैं, वे लोग तुरंत ही पार कर जाते हैं भव अनृत अवधिम, इस संसार रूपी मिथ्या शरीर समुद्र को पार कर जाते हैं। वे लोग तुरंत पार कर जाते हैं भव अनृत अवधिम, संसार रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं। क्योंकि संसार रूपी समुद्र को मिथ्या ही है, इसको भी पार कर जाते हैं। आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रजतामहे भोगमभावभूयता। आत्मानम, परमात्मा को आत्मतया अभिजानता, आत्मा के रूप में जो नहीं जानते, तेनैव, उसी के कारण ही निखिलम प्रपंचितम जातम, सारा प्रपंच इसलिए पैदा हो जाता है। आत्मानम, परमात्मा को आत्मतया अभिजानता, जो आत्मा रूप में नहीं जानते हैं, तेनैव, उसी कारण से, निखिलम प्रपंचितम जातम, ये सारा प्रपंच पैदा हो जाता है। लेकिन यह प्रपंच ज्ञानोपि, ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, भूयोपि, फिर भी, तत्, वो अज्ञान, प्रलीयते, नष्ट हो जाता है। भूयोपि, फिर भी, ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, तत्, वो अज्ञान, प्रलीयते, गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। जैसे रज्जुआम, रस्सी में अहे भोग, सर्प का शरीर है और अभवं नहीं भी है। जब तक अज्ञान रहता है तब तो मालूम पड़ता है कि अरे ये सांप पड़ा है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब पता लग जाता है कि सांप नहीं, ये रस्सी है। तो रज्जुआम, रस्सी में अहे भोग, सर्प का शरीर, भव उत्पन्न होता है और अभव नहीं भी उत्पन्न होता है। यानी ज्ञान होने पर नहीं उत्पन्न होता
और जब तक अज्ञान है तब तो वो सांप ही मालूम पड़ेगा। तो रज्जुआं रस्सी में अहे सांप का भोग माने शरीर, वो भव माने उत्पन्न होता है, अभोज नहीं भी होता है। अज्ञान होने पर उत्पन्न होता है, मालूम पड़ता है सांप है, और ज्ञान हो जाता है तब मालूम पड़ जाता है कि सांप नहीं है तो रस्सी है। हो गया तब